चलिए बेटा जी, अब हम लोगों का चैप्टर होने वाला है खत्म। जितने भी हम लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, वो हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपने खत्म कर लिए अपने टोटल कितने लेक्चर्स के अंदर, अपने 4 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना 5वां लेक्चर, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे हो ही गए हैं। अब सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा और कुछ भी ऑप्शन अपने पास नहीं बचा, ठीक है। चैप्टर अपना पूरा खत्म हो गया, कोई नए कॉन्सेप्ट पेंडिंग नहीं है। ओनली एंड ओनली अपने को क्या करनी है, नए नए पॉइंट्स की प्रैक्टिस करनी है बस। हाँ जी, डबल वाला खत्म, ठीक है। सिर्फ एक पेटी कैश बुक आप लोगों का रहता है, वो हम लोग इन डबल कॉलम कैश बुक की प्रैक्टिस करने के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम लोगों को ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है पहले। चलो बेटा, फॉर्मेट बना लिया सभी ने? ओके। तो अगर फॉर्मेट आप लोगों ने बना लिया है ना, तो फटाफट से आ जाइए। एंट्री लिखनी नहीं है बेटा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आप लोगों का सबसे टफ क्वेश्चन ये वाला है। मतलब अगर अपने को ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो मतलब बाकी के सारे क्वेश्चन इससे इजी वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि जो कैश का बैलेंस होता है बेटा, वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन बैंक का बैलेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर बैंक का बेटा स्टार्टिंग का बैलेंस नेगेटिव होगा, तो बताओ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी? बाय बैलेंस बीडी। क्लियर हो गया। जिनके बैलेंस भी पॉजिटिव होंगे उसके लिए टू बैलेंस बीडी, जिनके बैलेंस भी नेगेटिव होंगे उनके बाय बैलेंस बीडी। क्लियर है? तो देखो बेटा ध्यान से, May 1, 2004 की बात हो रही है यहाँ पे। कह रहे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। दो कॉलम में अपने को काम करना है, मतलब समझ गए कि डबल कॉलम कैश बुक अपने को बनानी है। फिर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, कह रहे बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 15,600, और बेटा ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना रखा है, 7,400। मतलब कैश का तो बैलेंस कौन से वाला है, पॉजिटिव, लेकिन बैंक का कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। क्लियर हो गया। अब लिखेंगे पहले बेटा डेट, बताओ जरा। मे की बनानी है अपने को, मे 2004, और डेट इज फर्स्ट। पहली साइड भी लिख देंगे डेट, मे 2004, ठीक है जी। अब बताओ एक तारीख को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। मतलब कैश वाले बैलेंस में तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। और कैश का बैलेंस दे कितना रखा था, 15,600 रुपए। लो जी लिख दो, कैश के बैलेंस में 15,600। क्या बैंक का पॉजिटिव दे रखा है क्या, नहीं, बैंक का नेगेटिव दे रखा है। तो डेट 1 को बैंक वाले के लिए क्या यूज होगा बेटा, वर्ड बाय बैलेंस बीडी। और ये वाला बैलेंस कितना दे रखा है अपने को, 7,400। लो जी, यहाँ लिख दिया बेटा जी मैंने 7,400। बताओ इसको लिखने में कोई दिक्कत है तो? लिखने तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा, बैलेंस के लिए कॉन्ट्रा क्यों होगी, कॉन्ट्रा के लिए मैंने कल दो ही बातें बताई थी। कैश को जब बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा, कैश को सिर्फ बैंक में से निकाला जाएगा बस, इसके अलावा तीसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉन्ट्रा का। सिर्फ दो पॉइंट, जब कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे या फिर जब कैश को बैंक से निकलवाएंगे, बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है कॉन्ट्रा का। क्लियर हो गया। तो बैलेंस लिख दिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपनी क्लियर है। सेकंड देखो, कह रहा फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब हमारे बिजनेस को ना पैसों की बेटा और रिक्वायरमेंट आ गई। तो हम लोगों ने देखा कि भैया पैसा तो और चाहिए बिजनेस के अंदर। अब क्या हुआ, टोटल कितना पैसा चाहिए बेटा बिजनेस के अंदर, 30,000 रुपए। आउट ऑफ विच, मतलब 30,000 में से 25,000 हम लोगों ने बेटा जी कहां डिपॉजिट करवा दिए, बैंक में। इन द सेंस सोच के देखो, बिजनेस के अंदर बेटा कैपिटल आई है, तो मतलब पैसा आया होगा। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है, डेट क्या थी, 2 तारीख। तो मतलब 2 तारीख को क्या हुआ, बिजनेस के अंदर क्या आई है, कैपिटल। तो यहां लिखेंगे कितना, टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल टोटल बेटा जी, कैश कितनी आई है और बैंक में कितनी आई है, टोटल 30,000 आई थी, जिसमें से 25,000 कहां गए, बैंक में गए। तो 5 कहां होंगे, जेब में होंगे। इसका मतलब कैश में कितना आएगा, 5,000, और बैंक में बेटा कितने हो गए, 25,000। समझ में आया, समझ में बेटा। हम लोग जब उसका एंड करेंगे ना पूरा पूरा, वो तब ऑटोमेटिक माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं। जो बैंक करता है ना वो वाला काम, वो डायरेक्टली नेगेटिव करके करेगा, हम तो सिंपल लिखने का काम करेंगे बस, ठीक है। आज ये नेक्स्ट पॉइंट पे, तो सेकंड पॉइंट अपना क्लियर हो गया। थर्ड देखो, कह रहे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 15,000 रुपए। भाई 15,000 का मैंने मोहन से सामान खरीदा है, तो बताइए जरा क्या ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है बेटा, ये है एक उधार वाली ट्रांजेक्शन। तो यानी कि कहा गया ना, ऑन क्रेडिट आ गया, मोहन से आ गया, तो दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश। समझ आ गया। लो जी देखो, अब वो कह रहा है
आउट ऑफ दिस अमाउंट विल बी अलाउड अस अ ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो इसी की बात ही बोल रहा था, नई ट्रांजेक्शन नहीं है ये इसी का पॉइंट था वो वाला। ठीक है, तो मतलब थर्ड वाली ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे जरा मुझे बताना। तो आ जाते फिर रिकॉर्ड करते फिर तो नोट बना के लिखेंगे यहाँ पे नीचे, नीचे एक नोट बनाया जाएगा और नोट में लिखेंगे डेटेड, कौन सी डेट थी बेटा, 3, डेटेड 3 ट्रांजेक्शन will not be recorded, yes, will not be recorded in cash because it is a credit transaction, because it is a credit transaction। समझ में आ गया, क्लियर है। आ जाइए आगे पॉइंट पे, लो जी नेक्स्ट पॉइंट देखो। अच्छा एक बात बताओ, हमने मोहन को बेटा टोटल पैसा देना कितना था, 15,000 का तो वो सामान था भैया, लेकिन उसने मेरे को ट्रेड डिस्काउंट तो दिया 20% का। चेक करो जरा, देखो सामान कितने का था, 15,000 का था, लेकिन उस 15,000 के ऊपर बेटा उसने मेरे को ना कितने का डिस्काउंट दिया था, 20% का। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना बनेगा, 3,000। मतलब मोहन को जो मैंने टोटल बेटा वापस करने हैं ना पैसे, वो 3,000 वापस करके करने थे। मतलब मुझे मोहन को जो पेमेंट वापस करनी पड़ेगी वो कितनी करनी है, 12,000। मैंने लिख के रख लिया साइड में कि भैया मोहन को मुझे पैसे कितने देने हैं, 12,000 देने हैं। क्लियर है। आगे देखो फिर क्या लिखा होगा, कह सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन। भैया मैंने मोहन को पैसा दे दिया, सेटल कर दिया, लेकिन मैंने दिया कितना, 11,600। तो देखो पे करना कितना चाहिए था, 12,000, दिया कितना, 11,600। तो मुझे 400 का क्या मिला है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को क्या करना है, इग्नोर। अपने को सिर्फ मतलब है कि टोटल पैसा हमारी तरफ से गया कितना, भैया बस ये मतलब होना चाहिए। तो बताओ क्या लिखोगे, यहां लिखेंगे बेटा हम लोग बाय मोहन। डेट चेक कर लो जरा, 6 तारीख। यहाँ लिखोगे 6 तारीख में बाय मोहन। कैश में कितना, 11,600। क्लियर हो गया बेटा जी। नेक्स्ट चेक करो फिर, कह रहे एन अमाउंट 2,500 रुपए ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। भैया 2,500 रुपए ना हम लोगों ने पिछले साल एक चतुर्वेदी से लेने थे, और वो पैसा भाई साहब बैड डेट हो गया था, डूब गया था। बाद में उस बंदे को हमारे ऊपर तरस आ गया, कहता बाबूजी मेरे से गलती हो गई थी यार, मैंने पैसा आप लोगों का नहीं दिया था, मैं खा गया था वो पैसा, अब मेरे पास पैसा आ गया है तो ये पैसा रख लो। मैंने कहा तू ही है ना, सच में दे रहा है पैसा, कहता हाँ दे रहा हूं। बताना जरा, जो पैसा हमारा पिछले साल में बैड डेट हो चुका होता है और हमें वापस मिल जाता है, तो उस पैसे को क्या बोलते हैं, बैड डेट रिकवर्ड। क्या बोला जाता है, बैड डेट रिकवर्ड। अब बताओ पैसा आया या गया है, आया है। ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि दिखाएंगे तो डेबिट में, बट लिखेंगे क्या बेटा जी वर्ड, 8 तारीख को टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट कितना, 2,500। बोला समझ में आई, लो जी। 10th देखो बेटा, कह रहे कैश्ड अ चेक फॉर रुपीज कितना, 7,500। बेटा कैश्ड का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी तरफ से, जैसे मान लो एक एग्जांपल से बात करता हूं मैं, जैसे मेरे को ना आज एक स्टूडेंट ने चेक दिया है, ठीक है जी। तो देखो ये चेक आज मेरे पास आ गया, ठीक है जी। अभी चेक मेरे पास ही पड़ा हुआ अभी, तो बेटा मुझे क्या करना है, इस चेक को ना कैश्ड करवाना है। कैश्ड करवाने का मतलब है कि मुझे इस चेक को बैंक में जमा करवाना है ताकि पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए। अब अगर इसको बेटा मैं जेब में डाल के रखूंगा तो क्या मेरे पैसे आगे, हाँ आगे पैसे। अरे कैसे आएंगे यार, जब इस चेक को जा करके बेटा मैं बैंक में क्या करवाऊंगा, कैश्ड करवाऊंगा, तभी तो पैसा मेरे अकाउंट में आएगा। तो मैंने क्या किया भैया, इस चेक को बैंक में लेकर के गया और उसको मैंने क्या करवा लिया, कैश करवा लिया। तो मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे ये पक्की बात है। तो क्या कह रहा है वो, कह रहा है कैश्ड अ चेक, मतलब पैसा कहाँ आएगा, बैंक में, या कैश बैंक में आएगा या कैश में आएगा। क्या जमा करवाया है, चेक, चेक चेक जमा करवाया। तो याद करो, मान लो अगर मुझे किसी पर्सन से बेटा ये चेक मिला था, 2-4 दिन पहले मिला होगा या 10 दिन पहले, जब भी मिला होगा यार, तो सोच के देखना हमने क्या लिखा होगा उस जगह पे, चेक इन हैंड लिखा होगा, हाँ या ना। अब जैसे ही बेटा मैंने इस चेक को जाकर के बैंक में जमा करवा दिया, तो मेरे हाथ से क्या गया है, चेक गया है। तो इसका मतलब 10 तारीख को बेटा जी हम लोग एक बात लिखेंगे यहाँ पे, क्या, टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये तो गया नहीं है भैया, बेटा चेक मेरे हाथ में था, वो चेक मैंने बैंक में जमा करवा दिया ताकि बैंक मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे भाई। मान ले, बोलो पहले। पहले तो अपने हाथ में ही था, तो आ ही गया, तो बाय फिर नहीं का, मतलब
जैसे उसका पैसे हमारे पास मान एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं बिजनेसमैन हूँ और तू मेरा कस्टमर था। तूने क्या किया, मेरे से सामान परचेज कर रखा था 1 लाख रुपए का। तूने कहा सर मैं आपको कैश तो दूंगा नहीं, मैं आपको चेक दूंगा। ठीक है, तो तूने मुझे क्या किया, 1 लाख का चेक पकड़ा दिया। मैंने अपने जाम में डाल के रख भी लिया। तो क्या मेरे बैंक में या कैश में पैसे आ गए क्या? तो तेरा नाम तो काट दे, मैं तो तेरा नाम तो लिखा ही नहीं। मैंने तभी तेरा नाम लिखा ही नहीं, मैं तो चेक इन हैंड लिखा है। मैंने जर्नल एंट्री क्या लिखी होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रोहित। हाँ या ना? जब वो चेक बेटा मैंने बैंक में जमा करवा दिया होगा, तो मैंने क्या याद है, मैंने बताया था कि चेक इन हैंड एक टेम्परेरी एंट्री होती है ना। और उस टेम्परेरी अकाउंट को बेटा खत्म भी करना पड़ेगा, फिर खोला था तो खत्म भी करना पड़ेगा। तो मैंने एंट्री क्या की होगी, बैंक में मेरे पैसे आ गए होंगे, और जो टेम्परेरी एंट्री थी वो मैंने खत्म कर दी होगी। तो वो खत्म करने के बाद क्या थी, चेक इन हैंड ही तो था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्लियर है? समझ आ गया? कैश जमा और किया जाए मतलब हाँ, मतलब हमने चेक को कैश करवा दिया। अमाउंट थी बेटा आज आप लोगों की 7500। तो बैंक में आ जाएंगे आप लोगों के कितने, 7500 रुपीज। अब देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, ड्रू का लिखा, मतलब कह रहे ड्रू फ्रॉम बैंक, मतलब पैसा बिजनेस में से निकाला गया है। किस लिए निकाला भैया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। बीवी का फोन आया, हेलो, हाँ घर आते हुए आज ये ले आना, वो लेना, फलाना लेना, ढिंगाना ले आना। तो पैसे मुझे कहां से निकालने पड़े, बिजनेस में से। अब देखो 3000 तो बेटा निकले हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, और इनकम टैक्स कितना निकला, 800। तो ये भी तो क्या है, ड्रॉइंग्स है। मतलब पैसा बिजनेस से आया या गया है, गया। तो यानी कि बैंक से पैसा निकल गया। तो डेट क्या आएगी, डेट इज 10। क्या लिखूंगा बेटा वर्ड, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। 3800। अमाउंट कितनी आएगी, 3800। ये तो मुद्रा वाली है। ये अगर अगर हम लोग कैश को बैंक से निकाल रहे हैं ना, तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए। बिजनेस के अगर यूज के लिए है तो बनेगी हम लोगों की कॉन्ट्रा। बट अगर पर्सनल के लिए है, नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऑफिस यूज होता तो बनती कॉन्ट्रा, अगर पर्सनल यूज है तो कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। कह रहे रिसीव्ड 500 रुपीज फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड चेयर्स। ओल्ड चेयर्स को बेच करके हमारे पास पैसा आ गया कितने रुपए, 500। तो ओल्ड चेयर्स मतलब क्या होंगी, फर्नीचर होगा यार। तो डेट इज 14। क्या लिखेंगे 14 में, टू सेल्स, बेवकूफो फर्नीचर। यस, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का बिका, सामान कितने का था वो, 500 रुपए। हाँ जी, क्वेश्चन लिख रखा तो कैश मानेंगे। नेक्स्ट है बेटा 15। बस बोलो मत। कह रहे रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई रुपीज 2200 रुपए। अब वाई लिखेंगे एक्स लिखेंगे, ये बताओ मुझे, वाई। एक बात याद रखना, पैसा बेटा हमें जिसके भी बिहाफ पे मिलता है ना, तो ऑब्वियस बात है हमारे तो वही डेटर होता है। तो हम खत्म भी किसको करेंगे, उसी बंदे को करेंगे जिसके बिहाफ पे पैसा मिला। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो बेटा जी, मुझे ना पैसा लेना था सक्षम से, 2200 रुपए लेने थे। मैंने सक्षम को फोन मारा, मैं गुंडे लेके आ रहा हूँ, पैसा दे दे मेरा, नहीं काट डालूंगा तेरे को मैं। कहता भैया ऐसा ना करो यार। फिर सक्षम ने फटाफट से फोन मिलाया प्रियांशु को, प्रियांशु भाई एक हेल्प कर दे यार, तू ना फटाफट जा करके, भैया मेरे को काट डालेंगे अगर मैं पैसा नहीं देके आया, एक काम कर मेरे बिहाफ पे ना तू भैया को वो 2200 रुपए दे आ। अब सोच के देखो, मेरे को पैसा तो कौन देके गया, प्रियांशु। किसके बिहाफ पे देके गया, सक्षम। तो मेरे को पैसा लेना किससे था, सक्षम से। तो मेरे को प्रियांशु से मतलब नहीं है, मेरे को सक्षम से मतलब था। मैं तो क्या मानूंगा, पैसा मुझे किससे मिला है, सक्षम से। समझ में आया? तो यहीं पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। तो बताओ मैं वाई लिखूं या एक्स लिखूं जल्दी, वाई। डेट क्या है, डेट चेक करो, 15 तारीख। तो 15 तारीख को बेटा मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, टू मिस्टर वाई। अमाउंट कितनी है, 2200 है ना शायद, हाँ 2200। तो कैश में आ जाएंगे भाई 2200। डिस्काउंट अलाउड, इग्नोर मारना है। और ये जो पैसा बेटा 2200 लिखा हुआ है ना, डिस्काउंट को काट के लिखा हुआ था क्योंकि रिसीव्ड लिखा हुआ है वर्ड। मतलब मुझे पैसा मिला ही 2200 है। इसका मतलब मैंने लेना कितना था, 2300, मुझे मिला कितना है, 22। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो। देखो 20 तारीख की एंट्री, कह रहे रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम नरेश 4210 रुपए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 4400 रुपए। मतलब मुझे नरेश से कितने रुपए लेने थे, 4400। बट उसने मुझे चेक काट के दे कितने का दे दिया, 4210 का। क्या सोच के देखो, सोच के देखो। मान लो, मान लो ये जो चेक था बेटा, ये मुझे नरेश से मिला है। फॉर एग्जाम्पल ये जो चेक है वो किससे मिला है, मुझे नरेश से मिला है। ठीक है,
क्या क्वेश्चन के अंदर ये वाली बात मेंशन है क्या कि चेक बैंक में जमा हुआ या नहीं हुआ? जरा चेक करना, इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है। अब उसके नीचे के ट्रांजैक्शन कहीं पढ़ो, क्या कहीं और ये वाली बात लिख रखी है क्या? ये मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सुनो ध्यान से। बेटा अगर ये लाइन लिखी हुई है 20 तारीख को, अगर इस 20 तारीख के बारे में ये वाली बात कहीं लिख नहीं रखी कि आपने इस चेक को बैंक में जमा करवाया या नहीं करवाया, क्या लिख रखा है? 20 तारीख में लिखा हुआ है या नहीं लिख रखा, मुझे ये बताओ। 20 तारीख को लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो मैं क्या मानूं? अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? इसके नीचे की सारी ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना पड़ेगा। अगर उन सारे ट्रांजेक्शन के अंदर भी मान लो इस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिख रखी, तो ये मान के काम करेंगे कि हमने सेम डे उस चेक को बेटा बैंक में डिपॉजिट करवा दिया होगा। लेकिन अब इस कंडीशन में देखो, क्या सोच के देखो, क्या 20 तारीख को वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई बैंक में? सोच के देखो, 20 तारीख को नहीं हुई, तो मैंने जर्नल एंट्री क्या की होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश की होगी मैंने एंट्री उस दिन, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नरेश। हाँ तो नहीं कटेगी उसके अंदर, के अंदर कर दिए तो कटेंगे नंबर स्टेज, नहीं, अगर नीचे ना लिखा हो तो मतलब अभी मैंने आप लोगों को बेटा क्या बात बताई है कि अगर ये एजम्पशन होती है कि अगर नीचे उस चेक के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखी ना, तो ये एजम्पशन लेके चलेंगे कि सेम डे वो चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया होगा। बेटा ये अकाउंट्स के एजम्पशन ही है, तो मैडम को भी पता होगी ये एजम्पशन, इसीलिए कह रहा हूं। सेम डे लिखा होना जरूरी है। हाँ जरूरी नहीं है सेम डे लिखा हो, क्योंकि अगर उसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मान के चलेंगे सेम डे डिपॉजिट हो गया, बट अगर आगे दे रखा है कुछ तो हम लोग उसको मान ही मानेंगे। अब ये बताओ मुझे 20 तारीख को क्या वो चेक बैंक में जमा हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो इस ट्रांजेक्शन को बताओ कहाँ दिखाना पड़ेगा? नीचे दिखाना पड़ेगा, नीचे वर्किंग नोट में, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बैंक में तो होगी नहीं भैया, पैसे नहीं आए अभी तक तो बैंक में, तो क्यों लिखूंगा इसको मैं यहाँ पे? तो बताओ जरा कहाँ लिखेंगे इसको फिर हम लोग? डेटेड 20, डेटेड 20, दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिकॉज, क्या लिखोगे इसके अंदर आगे? चेक इज नॉट सेंट इनटू द बैंक, ये रीजन लिखोगे, ठीक है? रीजन लिखना पड़ेगा, याद रखना। चलो जी, अब 20 तारीख को तो बेटा ये रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं है। अब आ गया ना जरा 22 तारीख को, कह रहे जो चेक रिसीव हुआ था ना बेटा नरेश से, अगले दिन जाकर के वो बैंक में जमा होगा 2 दिन के बाद। अब बताओ भैया, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, बिल्कुल करेक्ट। आ जाओ बेटा 22 तारीख पे। अब मुझे यहाँ पे नरेश नहीं लिखना है, मुझे लिखना है अब क्या? चेक इन हैंड। लो लिख दो वर्ड टू चेक इन हैंड। लेकिन एक बात तो तुम्हें बता दूं मैं, जरूरी थोड़ा ना बेटा एक ही चेक होगा हमारे पास हर बारी, तो इसके ब्रैकेट में तुम लोग लिख देना ये नरेश का चेक था। इतना बड़ा लिखती ब्रैकेट में लिख देना एन लिख दो या नरेश पूरा लिख दो, जैसे तुम्हारे को ठीक लगे। ओके। कितने का चेक था बेटा जी? 4210 तो पैसा कहाँ गया होगा? बैंक में या कैश में? बैंक में। बैंक में गया होगा 4210 रुपये। चलिए जी आगे आओ फटाफट से, 25 तारीख की एंट्री। क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग? कह रहे सागर चंद हु ओडस, मतलब हमने सागर चंद से कितने रुपए लेने हैं बेटा? 10,000 रुपीज लेने थे, और वो बंदा क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया उसका, कुछ नहीं है भैया मेरे पास तो देने के लिए। और उसने क्या किया? सिर्फ 40 पैसे, याद करो बेटा मैंने बता रखा है 40% इन अ रूपी फ्रॉम हिज एस्टेट, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच बाच के हमारे को सिर्फ कितना पैसा रिकवर हो गया? सिर्फ 40%। पैसे लेने कितने थे? 10,000। 40% कितना होता है बेटा? 10,000 का 40%, 4,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ गिनती के हम लोगों को रिसीव हो पाए। क्या लिखोगे फिर बताओ जरा? डेट इज 25, टू सागर चंद, टू सागर चंद। हमें बेटा पैसा कितना मिला उससे? सिर्फ और सिर्फ 4,000, उसकी बेच बाच की प्रॉपर्टी, क्योंकि 10,000 का 40% कितना होता है? 4,000। 6,000 तो बेटा बैड डेट हो गई, डूब गया वो पैसा, तो वो तो मिला ही नहीं। तो कैश के अंदर में क्या दिखाना होता है कि कितना मिला, ये नहीं देखना कितना बैड डेट हुआ, कितना डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट लिया ना, हमें सिर्फ पैसा कितना दिया कितना लिया, बस इतनी बात, ठीक है? फिर देखो, कह रहे रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ अ लोन 36,000 रुपए एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2,000 रुपए इनटू दी बैंक। क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ना किसी को बेटा पैसा दिया था लोन के रूप में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ना प्रियांशु को बेटा लोन दे रखा है। कितने का लोन दे रखा है मैंने प्रियांशु को? मान लो 3600 रुपए का। इसने क्या किया, जब मेरे को पैसे वापस दिए ना, तो 2,000 रुपए तो मेरे अकाउंट में डाल दिए, लो सर, और 1,600 मेरे को कैश में दे गया। इसका मतलब सोच के देखो,
बेसिकली हुआ यहाँ पे क्या था 26 तारीख को, टू रीपेमेंट ऑफ लोन। कहाँ लिखा हुआ कशो प्रियांशु है वो यार, कुछ नाम नहीं लिखा हुआ, तो लिखेंगे टू रीपेमेंट ऑफ लोन, या टू लोन भी लिखोगे तो चल जाएगा काम। हाँ जी, टू लोन भी लिख दोगे चल जाएगा काम। रिसीव्ड लिख देना ना वर्ड। 1600 तो कहाँ पे आएगा, कैश में। 2000 कहाँ आएगा, बैंक। ऐसे क्लियर हो गया। आओ बेटा 28 तारीख को कह रहा जो चेक रिसीव हुआ था ना भैया नरेश से, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड। अब सोच के देखो भैया, क्या बताया था मैंने, याद है? मैंने कहा था कि जब भी आप लोगों का चेक डिसऑनर हो जाए ना, तो जो एंट्री आपने चेक के मिलने के टाइम पे की थी ना, बस उसी की क्या कर दो, रिवर्स। अब जरा अपनी कैश बुक देखो, कहां लिखा है तुमने नरेश वाला चेक, चेक करो जरा, ये रहा 22 तारीख वाली एंट्री में। दिख गया, दिख गया, दिख गया। क्या लिखा है, टू चेक इन हैंड, ब्रैकेट में क्या लिखा है नरेश, मैंने क्या कहा था डिसऑनर के केस में, जब तुम लोगों को वो चेक मिलने की एंट्री हुई थी ना कैश बुक में, उसकी क्या करेंगे, रिवर्स। हमने क्या लिखा था, टू चेक इन हैंड, अब क्या कर देंगे डिसऑनर टाइम पे, बाय चेक इन हैंड। तो यानी कि, लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात ये, 28 तारीख को, 28 तारीख को बेटा जो चेक रिसीव हुआ था वो क्या हो गया, डिसऑनर। लेकिन बैंक आया बड़े गुस्से में, बैंक आया गुस्से में, चेक डिसऑनर हो गया ना, बैंक ने इतनी सारी प्रोसेस कर रखी थी पूरी की पूरी, तो बैंक ने पता है क्या किया, मेरे अकाउंट से बेटा 20 रुपए और एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस के काट रही है, और एक्स्ट्रा वाले पैसे काट रही है मेरे अकाउंट से। इसका मतलब हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, डेट क्या थी, 28, 28 तारीख। तो 28 तारीख को मैं क्या करूंगा बेटा, पहले तो मैं लिखूंगा बाय चेक इन हैंड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नरेश, कितने का था, 4210। लेकिन साथ में बैंक ने 4210 बेटा, हाँ, और साथ में बैंक ने क्या काटे हैं, चार्जेस भी। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय बैंक चार्जेस। कितने रुपए काटे हैं, 20 रुपए काटे हैं मेरे अकाउंट से। समझ में आया? अब बताइए जरा नेक्स्ट पॉइंट। ओके, हाँ बिल्कुल बैंक में आएगी। कह रहे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 650, क्या मतलब है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बेटा, डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट जब भी हमारे बैंक डेबिट करेगा ना, डेबिट का यहाँ पे बेटा मतलब होता है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। अब एक चीज तुम्हें सोच के बताता हूँ, देखो एक बात याद रखना, जो चीज हमारे लिए पॉजिटिव है ना, वो चीज बैंक के लिए क्या होती है, नेगेटिव। अब बताओ जरा, हमारे लिए जो कैश का बैलेंस है, हमारे पास जो पड़ा हुआ बैंक में हमारा पैसा, वो मेरे लिए डेबिट है या क्रेडिट है, बोलो सोच के देखो। हमारे डेबिट है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली डेबिट है। लेकिन वही पैसा ना बैंक के लिए पता है क्या है, क्रेडिट है। क्यों क्रेडिट है, क्योंकि वो लाइबिलिटी है उसके लिए। अब मान लो जैसे प्रियांशु है, ये प्रियांशु बैंक है, मैंने क्या किया, अपना 1 लाख रुपया प्रियांशु बैंक में डिपॉजिट करवाया। बताओ ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेरी है या उसकी है? अब ये पैसा पड़ा किसके पास है, प्रियांशु के पास। तो मेरे लिए उसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है? लेकिन वही पैसा प्रियांशु के लिए क्या है, क्रेडिट बैलेंस। पता है क्यों, क्योंकि प्रियांशु के लिए वो क्या है, एक लाइबिलिटी है। समझ में आया, बोझ है। क्लियर हो गया? तो बेटा जब भी प्रियांशु मेरे अकाउंट से पैसे काटेगा ना, तो वो क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक लिखा हो, तो इसका मतलब मेरे अकाउंट से पैसे क्या हुए बेटा, कटे हैं। कितने रुपए, 650 रुपए बाय इंटरेस्ट अकाउंट। लिख दो फटाफट से, डेट क्या है, 31 तारीख, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्या था बेटा, 650 रुपीज। वो पैसे कटे कहां से हैं, अकाउंट से कटे हैं, बैंक से कटे हैं 650। समझ में आ गया? और अभी मैं आप लोगों को ये टॉपिक अभी छुड़वा रहा हूं, अभी नहीं करवाऊंगा, ये कराएंगे हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद, ये वाला। एंड द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 रुपए एट ऑफिस। ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो इसके आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हम लोग करेंगे 3-4 दिन, दो नहीं 3-4 दिन, कल करेंगे, परसों करेंगे इसको हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी ना, तब ये वाला पॉइंट छेड़ूंगा, मैं अभी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, तो समझ में थोड़ा सा दिक्कत देगा। हाँ जी, अब आगे क्वेश्चन हो गया अपना पूरा खत्म, जल्दी करो बंद इसको फटाफट। 11, हाँ बताइए कैसे होगी क्लोजिंग फटाफट। सबसे पहले नंबर पे हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पे टोटल रिसीट्स। लो पहले देखो टोटल रिसीट्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल पेमेंट्स लिख दो फटाफट। यहाँ नहीं लिखते बेटा डेट। लो जी आप लोग करो बैंक का, मैं कर रहा हूँ कैश का। 15,600 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस
2200 प्लस 500 प्लस 4000 प्लस 1600। कितना कैश का बनेगा इधर? 31,400। 11,600। अच्छा, चलो बैंक का कर रहा हूँ मैं इधर डेबिट वाला। 25,000 प्लस 7,500 प्लस 4,210 प्लस 2,000। 38,710। इधर का कितना आएगा? क्रेडिट साइड का 7,400 प्लस 3,800 प्लस 4,210 प्लस प्लस 650। हाँ होना चाहिए। 16,080 हो गया। हाँ 38,710। पहले बताओ कैश कैश का और बैंक बैंक का चेक करो फटाफट से। कैश का पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है? पॉजिटिव ज्यादा है तो पहले कैश को बंद करते हैं। दोनों में पॉजिटिव ज्यादा है मेरे ख्याल से तो ना। तो पहले कैश की क्लोजिंग करते हैं पहले सिर्फ। ज्यादा वाला डेबिट है ना, तो 31400 और 31400। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग फिर? बाय बैलेंस सीडी। डेट इज 31 मई 2014। खींचिए फटाफट से। 31,400। हाँ और क्या, ऊपर लिख दिया। 4 है क्या? 4 लिखो। 31,400 में से माइनस कर देते हैं कितना? 11,600। 31,400 माइनस 11,600 तो 19,800। लो जी, ये आ गया। अब बैंक वाला बंद कर लो फटाफट से। 19,800 और 38,710। इधर पे कितना आएगा? 38,710। 38,710 में से माइनस करेंगे 16,080। 22,630। 22,630। लो जी, हमारा आ गया आंसर। ये तो बेटा हम लोगों ने कर लिया अभी तक बिल्कुल बेसिक लेवल वाली चीजें, जो हम लोगों को बिल्कुल बेसिक बेसिक काम करना है। एक टॉपिक लेवल है, एक टॉपिक पढ़ा अपना इसके अंदर अभी, आफ्टर रिटेनिंग वाला। वो मैं टॉपिक कल आप लोगों को कराऊंगा पेटी कैश बुक के साथ, आफ्टर रिटेनिंग वाला पॉइंट। समझ में आ गया आज की बातें सारी? आज होमवर्क के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, नोट कर लो फटाफट से।